कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका 5 फरवरी के लिए आज अपन सेट एफ देखेंगे। जैसा वादा किया है आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 90 पार अब की बार, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो इस तरह का आपका ये फ्रंट पेज रहेगा। ये तो मैंने आपको फ्रंट पेज बताया, लेकिन आपको इस तरह से मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये पेपर देख के भागो मत, भरोसा रखो, इन्हीं में से आएगा। आपको आम खाने से मतलब है, गुटली से कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्या है, इसको सामने को देख के ये रियल नहीं है, तो मैंने भी नहीं बोला कि रियल है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि जो आएंगे आ रहे हैं वही बताऊंगा। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव क्या, क्रोधित तथा शक्की। विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्याधनालय स्वर संधि है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता, कटाऊ को। नई कविता के कवि कौन है, गिरजा कुमार माथुर है। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है तो वह कहलाती है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा आकर्मक क्रिया आ जाएगी, जितेंद्र नार किया जाएगा। प्रेत के बयान के कवि है नागार्जुन। अन्योक्ति अलंकार आम्रक्षी बेनीपुरी। 24 मात्राओं वाला छंद हो जाएगा दोहा। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ इसका जाएगा अज्ञे। माता पिता में द्वंद्व समास आ जाएगा। और सूरदास का अपन बात करें तो वात्सल्य रस के साथ आ जाएगा। यहां से अपन छठे में का देखेंगे, एक वाक्य में उल्टा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंक वाली रचना को एकांकी, 24 छंद को दोहा छंद कहेंगे। और तार सब तक भटकने लगता तो उसे संगतकार संभालता है। जिन शब्दों के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। उठो लाल अब मुंह खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धो लो। ठीक है, तो ये प्रसाद उनका एक उदाहरण है। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, उन शब्दों को अपन कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं उन्हें, क्रिया। ठीक है, जापान में हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम। हो गया इतना। जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है, संगतकार संभालता है। कौन संभालता है, संगतकार संभालता है। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो वो छंद होता है दोहा छंद। एक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी, तो एक अंक वाली जो रचना है वो है आपका नाटक की एकांकी। तो एकांकी कहते हैं मेरे बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया, खा लेना यार, इतना टेंशन काय का हिंदी के पेपर का। ठीक है, मैं हूँ, संभालूंगा सब। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये आपका असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा आपका गलत रहेगा, चौथा सत्यम शिवम सुंदरम। ये आपका 5। यहाँ से क्या है। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से अपन बढ़िया से सॉल्यूशन देखते हैं पीडीएफ के थ्रू। यहाँ से देखिए ये हमारा, देखिए ये सेट एफ है, ये बढ़िया से इसको यहाँ से सॉल्व करना है आपका, है ना। बिल्कुल आप तो घबराओ मत, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप सॉल्व करो, मेरी जवाबदारी है। बाकी कैसे अंक नहीं आएंगे, आएंगे, है ना, 100%। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दूं, है ना, ये हो गया है। इसके बाद में ये आपका लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हो गया। इसके बाद में अपन यदि बात करेंगे, यहाँ से इसका अथवा हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा हो गई भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये इनकी शैली हो गई है। साहित्य में स्थान कोई पूछता है ना तो आपको इनका साहित्य में स्थान लिखना है। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। क्या बोलोगे आप, यहाँ से गुड़िया ने नहीं लिखा है, ठीक है, बच्चों के द्वारा नोट से तैयार कराए, मैंने भी ऐसा थोड़ी यार की, है ना। तो आप घबराई मत, साहित्य में स्थान क्या लिखोगे, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिया है, इसके लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका 9वां क्वेश्चन हो गया ये। अरे मेरे भाई क्या हो रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ से अपन बात करें तो ये इसका अथवा हो जाएगा ये। देववाणी, देव की वाणी तत्पुरुष समास, और भाई बहन में आ जाएगा द्वंद्व समास। भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री में आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। हो गया, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इतना हो गया है। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं देनी है, यहाँ से देख लो। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, भले ही अलग से पढ़ना पर इनको जरूर याद करके जाना। मैं कह रहा हूँ ना बार बार, आपको पढ़ के जरूर जाना है। मैं आपको सेट एफ अंतिम है ये, इससे पहले सेट ई तक डाल दिया है, नहीं कि अकेले वीडियो डाला है ना पूरे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की चेकआउट कर लेना आप तो बढ़िया से ना भैया।
ये हो गया। यहाँ से देखिए संगतकार अथवा हो गया। यहाँ से देखिए बच्चे की मुस्कान वाला। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम देना है। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हो गया। तो दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं? इन्हीं 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिएगा। ये हो गया। पत्र साहित्य हो गया भैया इतना। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर ये 18 है। हो गया क्वेश्चन नंबर 18 संदर्भ प्रश्न व्याख्या। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखने के लिए क्या करो, पेपर में से देख लो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, ये ठीक है। ये प्रश्न हो गया है। और ये प्रश्न होने के बाद में नहीं लिया कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से था क्वेश्चन नंबर 18 का। ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना। ये हो गई व्याख्या। हो गया एक ही में। इसके अथवा वाला देख लीजिएगा। ये यहाँ से अथवा वाला है, तो इस अथवा वाला स्क्रीनशॉट को लो पहले। ये हो गया वैदिक काल वाला। तो ये अथवा का यहाँ से ये हो गया, है ना। हो गया भैया। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। मेरे विद्यालय पर आपको क्या करना है? अनुच्छेद लिखना है। यहाँ से ये अथवा वाला हो गया। इसके बाद में ये हो गया। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से पहले तो ये स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 20 का फसल क्या है? फसल, ठीक है। ये यहाँ से हो गया इतना। होंगे भैया। चलिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 का अथवा है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। ठीक है। पुनि पुनि मोई देखावे कठारू। यहाँ पर क्या है देखिए, लखन जो है ना, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं मृदुवाणी से, मीठी वाणी से कि हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा बता रहे हो और पुनि पुनि बार बार मुझे ठीक है, आपका फरसा देखाकर मुझे डराना चाहते हो। आपका ये जो प्रयास है ना, चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू ना, आपका जो ये प्रयास है ना, ये तो ऐसा है जैसे मानो फूक से उड़ाने वाली बात कही हो पहाड़ को, है ना। तो ये इस तरह से रहेगा। ये अपन ये इसकी